हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक बहुत ही शानदार और रोचक जानकारी लेकर के। आप सब साथी जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं और जुटे हुए थे, हाल ही में आपने शिक्षक भर्ती मेंस का पेपर दिया और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं और मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप एक भावी शिक्षक बनकर के और एक भावी सुदृढ़ पीढ़ी का निर्माण करेंगे। लेकिन उसी कड़ी में मैं आपके सामने एक रोचक जानकारी लेकर के आया हूं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के, ध्यान देना मेरी बात पे, महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के आया हूं आपके लिए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ध्यान देना, केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ग्रामीण क्षेत्र के। यह विशेष ध्यान रहे आपको कि ग्रामीण क्षेत्र के जो अपने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हैं, और इनमें भी विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है केवल अंग्रेजी माध्यम। कैसे बच्चों? केवल अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, केवल अंग्रेजी माध्यम। साथियों ध्यान रहे, एक सुनहरा अवसर है और चूकना नहीं है। 31 जनवरी 2023 से आवेदन मांगे गए थे साथियों, इसके लिए आवेदन मांगे गए थे 31 जनवरी 2023 से, और यह आवेदन की तिथि पहले 1 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर के 16 मार्च 2023 कल अंतिम तिथि है। ध्यान देना मेरी बात पे, कल 16 मार्च 2023 अंतिम तिथि है दोस्तों आवेदन की, ध्यान रखना। और इसमें वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो अंग्रेजी माध्यम से सीनियर सेकेंडरी एवं स्नातक पास है। ध्यान दीजिएगा, बीएसटीसी एंड बीएड, बीएसटीसी जो पास कैंडिडेट हैं वो L1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बीएड डिग्रीधारी कैंडिडेट हैं वो L2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना साथियों, मैं आपको सीटों का भी विवरण प्रस्तुत करवा रहा हूं। सीट जो हैं L1 और L2 दोनों में अलग अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर अपन बात करें बीएसटीसी की, या मैं कहूं L1, क्या कहूं दोस्तों, L1 की बात करें, L1 में यहां जो पद हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की जानकारी आपके सामने लेके आया हूं। अगर L1 में देखा जाए, पहले मैं बात कर लेता हूं नॉन टीएसपी की। किसकी दोस्तों? नॉन टीएसपी में कितने पद हैं? तो नॉन टीएसपी में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले बात करते हैं नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी में L1 और L2 दोनों में है। L2 में केवल 2 ही विषय में पद हैं यहां पे, एक अंग्रेजी विषय और एक गणित विषय में पद हैं दोस्तों। अंग्रेजी और गणित विषय के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 6670 पद दोस्तों हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 6670 पद नॉन टीएसपी के L1 के हैं। L2 में 2 सब्जेक्ट से आवेदन मांगे गए हैं, एक दोस्तों इंग्लिश से और एक मैथ से, और दोनों में जो पदों की संख्या है दोस्तों वो है 1219, इक्वल 1219 पद हैं। ये नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। अब साथियों में टीएसपी की भी जानकारी आपके सामने उपलब्ध करवा दूं, क्योंकि एक विशेष मुद्दा रहता है। टीएसपी के कैंडिडेट बहुत कम इसके संबंध में जानकारियां उपलब्ध होती हैं। साथ ही बता दूं, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए है ये, और टीएसपी में भी सेम पैटर्न है, L1 और दोस्तों L2, और L2 में वो ही 2 विषय हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना, इंग्लिश और मैथ। L2 में विशेष ध्यान रहे, केवल इंग्लिश और मैथ के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मैं योग्यता भी बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। L1 में 470 पद हैं। कितने दोस्तों? 470 पद हैं, और L2 में 67 इंग्लिश में और 67 मैथमेटिक्स में पद हैं। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, नॉन टीएसपी के कैंडिडेट वो L1 L2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां पे, और टीएसपी के कैंडिडेट भी यहां अप्लाई कर सकते हैं L1 L2, लेकिन L2 में केवल इंग्लिश और मैथ की सीटें हैं। अगर आपने अब तक अप्लाई कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अप्लाई नहीं किया, कल अंतिम अवसर है, और याद रहे कल अंतिम अवसर के बाद 17 तारीख से लेकर के 31 तक, 17 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक आपने जो आवेदन किया है, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है
तो आप 100 रुपए संशोधन शुल्क देकर के और उस त्रुटि में सुधार करवा सकते हैं 17 मार्च से 31 मार्च तक। यह भी याद रखना। यह पदों का विवरण मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि केवल कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। सामने मैं पहले कह चुका हूं, केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप बीएसटीसी हैं तो आप 12th पास होने चाहिए अंग्रेजी माध्यम से, और आप बीए डिग्रीधारी हैं तो आप स्नातक पास होने चाहिए अंग्रेजी माध्यम से। केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों याद रहे, केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है। ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। L1 L2 दोनों में L1 जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है जिसका सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम से है प्लस बीएसटीसी डीएलएड जिसको अपन बोलते हैं, और बीएड डिग्रीधारी जिसका स्नातक है अंग्रेजी मीडियम के साथ और बीएड है उसका, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है नॉन टीएसपी टीएसपी में। टीएसपी मैंने बता दिया है और नॉन टीएसपी अलग से। अब मैं आपको बता दूं, ये तो थी शैक्षणिक योग्यता। एक फिक्स बात मैं आपको बता दूं, आपका जो मेरिट बनेगा इसमें कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल होने की जो अंतिम तिथि रहेगी उसके बाद मेरिट बनेगी, और मेरिट में जो आधार रहेगा, ध्यान देना मेरी बात पे, मेरिट का आधार क्या रहेगा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये लीजिए दोस्तों, मेरिट का आधार। मेरिट का आधार रहेगा दोस्तों 75% प्लस 25%। आप कहेंगे सर 75-25 कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, 75% जो आपका वेटेज होगा वो होगा आपका जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है। जैसे बीएसटीसी कैंडिडेट है उसका 12th का जो परसेंटेज है उसका 75%, और जो बीएड कैंडिडेट है उसका ग्रेजुएशन का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, उस कैंडिडेट का ग्रेजुएशन का, किसकी बात कर रहा हूं साथियों में, ग्रेजुएशन का जोड़ा जाएगा 75%, और 25% जो आपका होगा वो यहां पे दोस्तों आपका होगा बीएसटीसी का, और यहां पे दोस्तों आपका होगा बीएड का। ये ध्यान दीजिएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया और उसके ग्रेजुएशन में 75% स्कोर है, तो 75% जो स्कोर है वो तो ग्रेजुएशन का है, उसके आधार पर मिलेगा 75% वेटेज उसको, और 25% उसकी जो बीएड की परसेंटेज है उसके आधार पर उसे वेटेज मिलेगा। दोस्तों याद रहे, ये मेरिट का आधार होगा, मेरिट का क्राइटेरिया ये होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई अप्रोच काम नहीं करने वाला है, शुद्ध काम है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, प्योर काम है। आपका परसेंटेज आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा, 75-25 मेरिट का आधार रहेगा। और जो साथियों एक बिंदु जो आपके दिमाग में बड़ा तोंद रहा होगा कि साहब पैसा कितना मिलेगा, मैटर करता है मनी। क्या करता है? मनी मैटर करता है साथियों, और आप जानते हैं इसके बिना दुनिया नहीं चलती है साहब। ये आर्थिक युग है, ये पैसे का युग है, ये पैसे की दुनिया है साहब, बिना इसके पत्ता भी नहीं हिलता आज की दुनिया में। सबसे लास्ट में लेके चल रहा हूं कि साहब सारी बातें बता दीजिए, अब आप बता दीजिए साहब धन कितना मिलने वाला है, पैसा कितना मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत में आपको जो वेतन मिलेगा, जो मानदेय मिलेगा, वो फिक्स मानदेय मिलेगा 16,900 रुपए। ध्यान देना, 16,900 रुपए आपका फिक्स मानदेय होगा। इसमें कोई डीए, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस, कोई एचआरए आपको उपलब्ध नहीं होगा, यह भी याद रहे। और 9 वर्ष पूरे हो जाते हैं। यह संविदा भर्ती है दोस्तों, ध्यान रख लेना। कैसी भर्ती है? संविदा पर आधारित है, यह बात ध्यान रहे, यह संविदा आधारित भर्ती है। कोई एक्स्ट्रा मानदेय अवेलेबल नहीं होगा यहां पे। 9 वर्ष अगर आपने पूरे कर लिए हैं, कितने वर्ष? 9 वर्ष, तो आपका जो ये वेतन होगा ये बढ़कर हो जाएगा 9 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। तो ये बढ़कर हो जाएगा आपका 29,600 रुपए, ये होगा आपका। ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, और इस जानकारी में मैंने वो कंटेंट सारे आपको उपलब्ध करवा दिए हैं जो आप चाहते हैं, और जो एक्सपेक्टेशन आपकी होती है कि एक अच्छी सूचना आपके पास उपलब्ध हो। अगर जानकारी पसंद आए दोस्तों, तो ऐसी ही रोचक जानकारियां समय पर उपलब्ध अगर आप चाहते हैं आपके लिए हो, समय समय पर आपकी रोचक जानकारियों के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। अगर आपको सेशन पसंद आता है और आपको जानकारी पसंद आती है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो आप चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ अगर आप चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन हमारे चैनल से सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जो भी वीडियो नया अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, बेल आइकन के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और पसंद आता है अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक छोटा सा सेशन, छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया था। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। और शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं,
उन सब रिजल्ट्स के लिए मेरी तरफ से आप सब साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सफल होंगे ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी कामना है ईश्वर से। और साथियों कमेंट करके बताना, मैं एक जोरदार सेशन लेके आने वाला हूं आपके लिए। एक मुहिम छेड़नी है, एक मुहिम चलानी है कि फर्स्ट ग्रेड परिणाम पहले जारी हो, सेकंड ग्रेड उसके बाद, और तृतीय श्रेणी का रिजल्ट उसके बाद जारी हो, जिससे कि उसी क्रम में ज्वाइनिंग मिले। पहले स्कूल व्याख्याता को ज्वाइनिंग मिले, फिर द्वितीय श्रेणी अध्यापक को, जिससे कि तृतीय श्रेणी में सीटें रिक्त रहें और उन सब कैंडिडेट को मौका मिले कि जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड है वहां निकल जाए, सेकंड ग्रेड वाले उधर निकल जाएं। इस सेशन को मैं देना चाहूंगा विराम। अगर जानकारी पसंद आती है तो ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों।